दोस्तों कहते हैं, अगर आपने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया तो हो सकता है कि आपको अपने पोते पोतियों को पालना पड़ जाए। और अगर आपने अपने बच्चों को सिखा दिया, संवार दिया, तो हो सकता है कि आप अपने पोते पोतियों को बिगाड़ सकें। ये कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन दोस्तों, ये पेरेंटिंग के हवाले से मैंने जितनी भी मिसालें सुनी, ये शायद वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रही मेरी। ये बात बहुत सही है कि यार, हमारे जो बच्चे होते हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें हम दुनिया भर की आसाइशें दें, उनकी ख्वाहिशात पूरी करें। लेकिन एक बहुत फाइन लाइन होती है बिगाड़ने में और बच्चे को उसकी ज़रूरियात पूरी करने में। मेरा ये मानना है कि बच्चों को आप जो भी उनकी ख्वाहिशात पूरी करें या उनके लिए उनकी आसाइशों की चीज़ें ला के दें, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप उनको ये बात रियलाइज़ कराएं कि ये जो सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं, ये सब वो उन्होंने अर्न नहीं की, ये सब एज अ गिफ्ट है। या फिर एक ऐसे प्रैक्टिस बनाएं जिससे वो ये सब चीज़ें अर्न कर सकें। जैसा अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे घर में किसी ज़माने में जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैंने उनको ये हैबिट बनाने के लिए कि उन्होंने हर चीज़ कमाई है, अर्न की है, उसके लिए मैं उनको हर चीज़ लेकर नहीं देता था। मैं उनको उनकी हर अच्छी चीज़ पे, अच्छी बात पे, अच्छी डीड पर पॉइंट्स देता था और नेगेटिव चीज़ पे डिडक्ट कर देता था। इस चीज़ का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे बच्चों को बचपन से ही एक तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह की बहुत आसानी हुई कि वो हमेशा ऐड कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। प्लस उनको अपनी अच्छी आदत और बुरी आदत का रिवॉर्ड का पता चला कि उन रिवॉर्ड्स का मकसद क्या है, कि हम अच्छा कुछ कर रहे हैं तो उसमें हमें रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। देखिए, अल्लाह भी तो हमें ऐसे ही मोटिवेट करता है ना। अगर अच्छा करोगे तो इतना सवाब, फिर जन्नत में जा सकोगे, बुरा करोगे तो इतना गुनाह, हम दोज़ख में जा सकेंगे। ये ह्यूमन बेसिक नेचर है कि आप जो है किसी इंसान को अगर रिवॉर्ड देंगे किसी चीज़ का, तभी वो अच्छा करेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आप उसको बोलना अच्छा करो बिना किसी रिवॉर्ड के। बहुत मुश्किल हो जाता है किसी को मोटिवेट करना। मैंने अपने बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट किया। मैंने उनको पॉइंट सिस्टम पे रखा कि कुछ अच्छा करोगे तो ज़्यादा पॉइंट, कुछ बुरा करोगे तो पॉइंट गिरेंगे। और वो पॉइंट मैंने कहा कि एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि आप एक साल में जनवरी से दिसंबर तक आप उन पॉइंट को फिर कैश में रिडीम कर सकते हो। और मैंने रखा था कि 10 पॉइंट का $1। तो मेरे बच्चे अगर मुझसे 100 पॉइंट कमा रहे हैं तो उनको पता है मैंने $10 कमाए। इसका यकीन कर इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि जब भी मेरे बच्चों को कोई भी ख्वाहिशात करनी होती थी कि पापा मुझे आईपैड लेके दो, पापा मुझे ये बाईसाइकिल लेके दो, कुछ भी, जो भी ऐसी बड़ी एक्सपेंस जो मेरे नॉर्मल बजटिंग से आउट होता था, मैं हमेशा उनको कहता था कि बेटा आप उसके लिए पॉइंट अर्न कर लो, आप उसके लिए और मेहनत कर लो। तो मेरे बच्चे डेली मुझे आके, आज मैंने ये अच्छी गुड काम किया, मैंने वो बुरा काम किया, मैंने ये किया, दे यूज टू टेल मी एवरीथिंग। उसका फ़ायदा क्या होता था कि उनके जब पॉइंट्स बढ़ते थे तो वो देखते थे, हाँ यार, मेरा आईपैड अगर $300 का है तो मुझे 3000 पॉइंट्स करने हैं। एट द एंड ये होता था कि उसकी बर्थडे आती थी तो मैं क्या कहता था कि भाई तुम अपने पॉइंट से 1000 पॉइंट दे दो, यानी कि $100, और मैं बाकी के पैसे मिला दूंगा। लेकिन बच्चे को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता था कि यार अगर ये चीज़ मैं करूँगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे हेल्प आउट करेंगे, और बाकी की चीज़ मैंने खुद अपने पैसों से अर्न की है जो मेरी अच्छी डीड्स थी। बच्चा एक अच्छे डगर पर चलना शुरू करता है, उसको एक अच्छी डीड्स का रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है, वो ज़िंदगी को बेहतर तरीके से रियलाइज़ कर सकता है। तो ये मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ कि अगर अपने बच्चों को आप ऐसे कोई रिवॉर्डिंग पॉइंट सिस्टम है किसी चीज़ में डालें, तो वो ना सिर्फ बच्चे के लिए अच्छा है, खुद आपके लिए भी अच्छा है। आपको भी अपनी बजटिंग से आउट जाके कभी भी बच्चे को एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और बच्चे को स्पॉइल नहीं करना पड़ेगा। बच्चा जब जो चीज़ लेगा वो अर्न करके लेगा, ताकि वो बच्चा जब 18-20 साल का होकर बड़ा हो जाए और अपनी चीज़ें खुद बाय करना शुरू करे, तो उसके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही हो, जो हमारे वक्तों में शायद इतनी नहीं थी और हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमारी ख्वाहिशात कितनी आसानी से हमारे माँ बाप पूरी कर देते थे। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि वाकई अगर आप अपने बच्चों को बिगाड़ देंगे तो वो शायद इतने फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल ना हो और आपके पोते पोतियों को इतने अच्छे तरीके से ट्रीट ना कर सकें जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आप उनको ट्रीट करें। तो अगर आपने अपने बच्चों को संवार दिया और वो लोग अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, तो हो सकता है कि अपने पोते पोतियों को जो चीज़ें वो लोग चाह रहे हैं कि अर्न करना सीखें, आप एज अ ग्रैंड पेरेंट उनको बिगाड़ दोगे, यार दे दो बच्चा है या दे दो बच्चा है। इस तरीके से ज़िंदगी चलेगी। अच्छा, एक और बात पेरेंटिंग के हवाले से या फैमिली कल्चर के हवाले से मुझे ये डिस्कस करना था आपसे कि अपनी फैमिली में एक कोई टाइम ज़रूर इम्पॉर्टेंट रखें डेली का, जिसमें आप पूरी फैमिली कनेक्ट करें। मेरे घर में वो टाइम डिनर टाइम है। उस डिनर टाइम पे पूरी फैमिली एक साथ बैठी होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कभी दावत पे होते हैं या मैं कभी दोस्तों में होता हूँ, तो महीने में शायद 1 या 2 बार ही होता है। अदरवाइज डेली हम लोग सब साथ बैठते हैं और उसमें
सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम सबका दिन कैसा गया। मेरे बच्चों को मेरे ऑफिस कोलीग के नाम पता है, मैं काम क्या करता हूँ पता है, मैं डेली कर क्या होता हूँ उनको उसका भी काफ़ी हद तक आइडिया है। इस तरीके से मुझे मेरे बच्चों के स्कूल टीचर के नाम पता है, वो डेली अपनी एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं। मेरी वाइफ का भी ऐसा ही है, मुझे उसके ऑफिस कोलीग से नाम पता है, वो क्या करती है, उसका दिन कैसा गया कैसा नहीं गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है मेरी फैमिली के, जो कि डिनर टाइम है। उसमें हम सब एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, हम सब एक दूसरे से डिस्कस करते हैं एक दूसरे का दिन कैसा गया। उससे हमारी फैमिली बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है और हम सब माशाल्लाह एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं। मेरे घर में कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होता जो हम लोग सब मिल के ना लें। 90% ऑफ द टाइम एवरी डिसीजन हम सबका मिला हुआ होता है। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी और मैं, तो हम 5 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं मोस्टली कोई भी चीज़ हो। फिर चाहे वो नई कार बाय करना हो, चाहे वो घर बाय करना हो, घर में कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करना हो, नेक्स्ट वीकेंड डिस्कस करना हो कि हम छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, हर चीज़ हमारे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होती है। उसमें कभी ये नहीं होता कि हम किसी हॉलीडे पे गए और वो हॉलीडे डेस्टिनेशन जो इतनी अच्छी नहीं लगी तो हम एक दूसरे पे कभी भी ब्लेम गेम नहीं खेलते। हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं कि यार इट वॉज अ म्यूचुअल डिसीजन। मेरे बच्चों को डिसीजन लेने की आदत पड़ती है, मेरी वाइफ को कभी मेरे और मेरे वाइफ के बीच में ये फ्रिक्शन नहीं आता कि ये तुम्हारा डिसीजन था, अब तुम हैंडल करो। तो दोस्तों फैमिली और पेरेंटिंग में ये भी बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कोई एक दिन ऐसा ऐसा टाइम दिन में ज़रूर रखें जिसमें आप पूरी फैमिली एक साथ कोऑर्डिनेट करें। मैं स्पेसिफिकली डिनर टाइम पे इसलिए आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा क्योंकि डिनर टाइम हर फैमिली का एक डिफरेंट तरीके से मेंटेन होता है। मेरी फैमिली में शुरू से ये है कि हम लोग दस्तरखान बिछता था, एक साथ खाते थे। लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें खाना पका के रख दिया जाता है और जो जो फैमिली में आता जाता है वो खाना लेके खाता जाता है। सबका अपना जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिफरेंट तरीके से चल रहा होता है। तो इस वजह से मैं किसी को डिनर टाइम पे फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट एक टाइम दिन में ऐसा ज़रूर रखें। वो शाम की चाय का वक्त हो सकता है, वो सुबह नाश्ते का टाइम हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है। ये प्लीज़ जो है एक अच्छी चीज़ है जो अगर आप ऐसा फैमिली कल्चर अच्छी मेंटेन करना चाह रहे हैं तो वो भी पेरेंटिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोचा ये भी एक पॉइंट आपसे डिस्कस करूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट बातों के लिए नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।